ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, युद्ध चल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बैठक हुई। बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब देखा जाए तो हार्मुज़ बंद करने के लिए ईरान ने पूरी चैलेंज कर दिया है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब हार्मुज़ से निकलने वाले जो भी जहाज होगी उसकी वो निगरानी करेंगे, यानी कि उस पर भी वो एक तरह से टोल तो नहीं लगाएंगे लेकिन उसकी जांच पड़ताल करेंगे, और जिसके कारण गैस, पेट्रोल और डीजल के साथ साथ रसोई गैस की भी समस्या बढ़ने वाली है। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि टैक्सी चालक यहाँ पर बड़े पैमाने पे आए हुए हैं। टैक्सियाँ इनकी जो है पार्किंग में खड़ी है, और ये ठाकुर विलेज में हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसके कारण आप लोग के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? नहीं, उसके कारण तो हम लोग को ऐसा असर कोई नहीं पड़ा है, लेकिन सीएनजी का भाव बढ़ा दिए हैं 1 रुपया। तो ऐसा लगता है कि उसी के कारण हुआ है। सीएनजी का भाव कब बढ़ा? सीएनजी का भाव आज 3 दिन हुआ। तो 1 रुपया बढ़ जाने से देखा जाए तो आप लोगों के धंधे पर उसका कितना असर पड़ता है प्रतिदिन? असर तो पड़ता ही है प्रतिदिन। अरे 1 किलो गैस बढ़ाने में और जब पैसा बढ़ गया है तो धंधे पे फर्क पड़ता ही है ना। तो किराया तो आप लोगों ने बढ़ाया नहीं होगा? नहीं नहीं, किराया कहाँ बढ़ता है, केवल गैस का भाव बढ़ता है। गैस का भाव बढ़ गया। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हार्मुज में और जब से युद्ध हो रहा है, खासतौर से आप लोगों के घर में भी गैस सिलेंडर होगा। गैस सिलेंडर की क्या किल्लत है महाराष्ट्र में या मुंबई में? किल्लत है गैस सिलेंडर की। एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत है। आज भी बुकिंग करो तो बोलते हैं 45 दिन बाद आएगा। तो लाइन लगाना पड़ता है कि बुकिंग करने के बाद आप लोगों को और समस्या होती है, पहले जैसा आसानी से मिल जाता है? उस बुकिंग करने के बाद भी लाइन लगाना पड़ता है, फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की मार जो है आम आदमी, आम नागरिक पे पड़ रहा है जो युद्ध हो रहा है? बहुत पड़ रहा है। पहले तो सारा बिजनेस जो है सब ठप हो गया है, चल नहीं रहा है ठीक से, खर्चा बढ़ते जा रहा है उसमें, और इनकम ही नहीं है तो महंगाई तो बढ़ ही गया है। खास तौर से घर में जो सामग्री लाई जाती है, चावल है, दाल है, आटा है, सब्जी है, इस सब में क्या लगता है आपको पहले की अपेक्षा अभी? पहले थोड़ा कम सस्ता था, अभी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया। थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ में थोड़ा महंगा हो गया है। यहाँ तक कि बाहर भी कहीं कुछ खाना है, कुछ नाश्ता करना है या खाना खाना है तो भी 10-20 रुपये लोग बढ़ा के ले रहे हैं। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सीएनजी के दाम भी पिछले दिनों बढ़ा है, इससे कितना फर्क पड़ा है धंधे में? सीएनजी का भाव बढ़ा, उससे तो हम लोग ऊपर फर्क पड़ गया। हम लोग अब पैसेंजर नहीं मिलता है और हम लोग की गाड़ी नहीं चल पाती है और महंगा सीएनजी लेना पड़ता है। भाव बढ़ने से पैसेंजर से कोई मतलब नहीं है। सीएनजी के भाव बढ़ने से पैसेंजर से कोई मतलब, पैसेंजर थोड़ी सीएनजी भरा रहा है। पैसेंजर जो हमारा मीटर था वो तो वही दे रहा है, चाहे हमारा 200 रुपया क्यों ना हो जाए सीएनजी, उससे उससे क्या मतलब है। हमारा धंधे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सीएनजी की मार हमारे ऊपर पड़ रही है। हम अगर पहले 80 था, फिर 80.5 हुआ, फिर 81 हुआ, फिर अभी 82 हुआ, वो तो हम भर रहे हैं ना। पहले कितना था और अब बढ़ने के बाद कितना? देखो ये महीने के अंदर 2 बार बढ़ा। 80 रुपया 50 पैसा था, फिर एक दिन रात को 50 पैसा बढ़ा के 81 कर दिया, अभी परसों बढ़ा करके 82 कर दिया। 82 कर दिया। आप से मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये जो हार्मुज में युद्ध हो रहा है, इससे क्या-क्या समस्याएं हैं, क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं और महंगाई कितनी बढ़ गई? ये हार्मुज में जो लड़ाई चल रही है, इससे जो है घरेलू एलपीजी का किल्लत बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो अपने प्रवासी लोग रहते हैं उनको जो है अपने आर्थिक रूप से बहुत सामना करना पड़ रहा है। अभी इस समय अप्रैल का महीना चालू है, लोग अपने गांव जाने के लिए तैयारी करने, जिससे उनका बजट बिगड़ रहा है। किसी को जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, अभी स्कूल बंद हुआ है, अभी गांव जाना है, तो ये लड़ाई की वजह से उनका जो है बजट पे असर पड़ा है। खाने पीने की लोग पलायन भी कर रहे हैं क्या गैस सीएनजी के कारण? हाँ सर, जितने मजदूर वर्कर थे वो पलायन कर लिए हैं, और जो अभी जो यहाँ परिवार वाले हैं, अभी छुट्टियां हुई बच्चों को, अब वो लोग जा रहे हैं। तो क्या लगता है अगर ये युद्ध लंबा चला या हार्मुज की खाड़ी खोली नहीं गई तो इसका असर आम जनजीवन पे कितना पड़ेगा आप लोगों के? हाँ, आम जनजीवन पे इसका असर पड़ेगा, और हुर्मुज की खाड़ी भारत सरकार जो है प्रयास करेगी तो ही जाकर के वो खुलेगा, और यहाँ पे जैसे पहले व्यवस्था थी वैसे व्यवस्था हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि आम जनता के ऊपर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। सरकार जो है लगातार यह कह रही है कि सीएनजी हो या एलपीजी हो, गैस की किल्लत नहीं है,
लेकिन अगर पिछले दिनों का रिकॉर्ड उठा लिया जाए तो बहुत सारे होटल्स जो हैं उसमें सीएनजी की कमी, कमर्शियल गैस जो है उसमें ज़्यादा समस्या है। रही बात कि आम लोग जो हैं अपने घर में सिलेंडर एलपीजी भराते हैं, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले आसानी से मिल जाया करता था, लेकिन अब देखा जाए तो उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। बुक कराने के बाद भी उन्हें समय पे सीएनजी नहीं मिल रहा है। यान टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।